भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया और आप भगवान अपने वास्तविक वेश में भगवान शिव के सामने नारायण प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, प्रभु आपने ऐसा करके मुझे अपना ऋणी बना लिया, मैं आपका ऋणी हो गया, इस ऋण को मैं चुकाऊंगा। विष्णु जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा, नहीं नहीं शिव जी, आप कोई ऋणी नहीं हो, हम तुम कोई अलग थोड़ा, भेद तो मूर्ख हमने तुमने किया, कर जो तुम हो वही मैं हूं। बोले नहीं नहीं, फिर भी मैं ऋणी हूं आपका, ये ऋण चुकाऊंगा, अवश्य चुकाऊंगा, मैंने वचन दे दिया, चुकाऊंगा। भगवान ने कहा, बार बार कह रहे हो चुकाओ, पहली बात तो कोई ऋण नहीं, लेकिन फिर भी आप कहते हो मैं चुकाऊंगा, तो ये तो बताओ कैसे चुकाओगे। भगवान महादेव ने कहा कि आप रामावतार लेने जा रहे हैं, हमारे भक्त जो दशरथ जी हैं उनके यहाँ आप रामावतार लेने जा रहे हैं। तो जब आप रामावतार लेंगे तो मैं हनुमान अवतार लेकर के आपकी सेवा करने के लिए आऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। आपकी सेवा अगर करूंगा तो इस ऋण से मैं ऋण हो जाऊंगा। ध्यान रखो, भगवान दशरथ भी शिव जी के भक्त हैं। आप कहेंगे ऐसा कहीं कोई प्रमाण है? हाँ, रामायण में ही प्रमाण है। जनक जी भी भगवान महादेव के भक्त हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इन दोनों जैसे किसी ने शिव जी की आराधना नहीं किया, जैसे दशरथ और जनक ने शिव जी की आराधना किया, ऐसी आज तक किसी ने आराधना ही नहीं किया। और इन दोनों को जो फल मिला, ऐसा फल भी आज तक किसी को नहीं मिला, ऐसा फल नहीं मिला जैसा इन दोनों को मिला। सबसे श्रेष्ठ फल अगर भगवान महादेव ने किसी को दिया तो इन्हीं दोनों को दिया, और सबसे श्रेष्ठ आराधना अगर किसी ने भगवान महादेव की किया तो इन्हीं दोनों ने किया। तुलसीदास राजा कहते हैं कि इन सम गाऊं न शिव अवराधे, इन सम गाऊं न शिव अवराधे, गाऊं न इन समान फल सारे, गाऊं न इन समान फल सारे, दशरथ गाऊं न इन समान फल सारे, गाऊं न इन समान फल सारे, गाऊं न इन समान फल सारे, गाऊं न इन समान फल सारे। जनक सुकृति मूर्ति भय देहि, जनक सुकृति मूर्ति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धरे देहि, दशरथ सुकृत राम धरे देहि। तुलसीदास जी कहते हैं, इन दोनों जैसे किसी ने शिव की आराधना नहीं किया, इन दोनों जैसे किसी को शिव जी ने फल भी नहीं दिया। सबसे श्रेष्ठ फल दशरथ और जनक को दिया। दशरथ जी की शिव आराधना का फल है कि भगवान उनके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट, स्वयं नारायण, स्वयं ब्रह्म उनके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, रामस्वरूप में प्रकट होते हैं। और जनक जी के यहाँ भगवती अनादि शक्ति जगदम्बा सीता के रूप में प्रकट हो जाती हैं। कितना बढ़िया फल मिला है। तो कहा, मैं आप दशरथ जी के यहाँ अवतार लेंगे और तब मैं हनुमत अवतार लूंगा। और जब भगवान ने दशरथ जी के यहाँ 4 रूप में प्रकट हो गए तो उधर अंजनी और केसरी को माध्यम बना करके शिव जी महाराज भी उनके यहाँ हनुमान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की
तरह से शिव जी महाराज ने हनुमान अवतार लिया। यही शरीर रति राम सो सोयाद रही सुजान, रुद्रदेह तजने बस शंकर वे हनुमान, रुद्रदेह तजने बस शंकर वे